बेटा हम लोग कर रहे थे बेटा न्यूमेरिकल्स। किसके ऊपर कर रहे थे बेटे न्यूमेरिकल्स? दैट इज डेंसिटी पर बेटे। हमारे डेंसिटी पर बेटे न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। सब बच्चों ने बड़े ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। डेंसिटी पर जो न्यूमेरिकल चल रहे थे बेटा हमारे, ध्यान से सुनना। उनमें क्या था बेटे? सबसे पहली चीज बेटे आपको याद करो, मैंने बताया था डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू में बेटे एवोगैड्रो नंबर। बोल, ये चीज बताई थी बेटे आपको डेंसिटी का बेटे, मैंने फॉर्मूला ये बताया था, बोलो लास्ट टाइम बेटे। अब सुनो, इस पर बेटे आपको ना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एनसीईआरटी का, जो पिछले 5 सालों में 2 बार सीबीएसई में आ चुका है बेटे। पिछले 5 सालों में 2 बार बेटे। सुनो क्या, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स इन, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स इन, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, of an element, 200 gram of an element, if it is FCC लैटिस बेटे। अगर ये आपका FCC लैटिस है, क्या बेटा ये आपका FCC लैटिस है बेटे? क्या बेटे ये आपका FCC लैटिस? सब बच्चे करो, नंबर ऑफ एटम निकाले 80 ग्राम ऑफ एलिमेंट में। जो M आएगा यहाँ नहीं, M तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा, ये पूरा आंसर। बेटे करो जल्दी से, करो बेटे, वेरी गुड। मन्नू बोलो, हाँ हमेशा एज लेंथ को सेंटीमीटर में लेना है। दिवांश आपने बेटे पहले क्या किया? सिंपल, आपने पहले क्या किया बेटे? इधर देख दिवांश, आपने पहले क्या किया बेटे? पहले आपने एम निकाला है। एम बेटे देख, डेंसिटी दे रखी है, एज दे रखी है। बीसीसी का मतलब जेड क्या होगा? 2। बीसीसी का मतलब जेड क्या होगा? 2। निकालो एम जल्दी, निकालो एम बेटे। फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। लगाओ बेटा सब बच्चे जल्दी प्लीज। लो बेटे चेक करो, बेटा चेक करो सब। अब लो, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। बोलो बेटे ये हो गया? बोलो ईमानदार से, डेंसिटी कितनी दे रखी है तुम्हें? 7.2 दे रखी है बेटे। बोलो जेड की वैल्यू क्या लोगे? जेड की वैल्यू बेटा बोलो, जेड की वैल्यू क्या लोगे आप? 2 लोगे। एम निकालो यहाँ से एम। अब बोलो ए क्या लोगे? ए 8 इंटू 10 की -4 का क्यूब बेटे। बोलो ले लिया, 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का क्यूब ले लिया बेटे। बोलो इंटू में एवोगैड्रो नंबर। चाहे इसको ऐसे का ऐसे छोड़ दो, कट जाएगा बाद में। बोलो इसको एन का एन छोड़ दूं, बाद में कट जाएगा बेटे। बोलो अब सुनो, अभी मैंने आपको बताया एम के अंदर कितने थे बेटा एटम? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। बोलो आपके बेटा जी 80 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन में एम इंटू में 80 बेटा। यहाँ से एम निकालोगे, यहाँ से एम निकाल लोगे बेटा। बोलो बोलो एन ए और ये कट जाते हैं, पता ना बेटा एवोगैड्रो नंबर। मैथ्स लगा दोगे पक्का? श्योर बेटे? बोलो उत्कर्ष बोल बेटा। सुनना बेटे सब बच्चे, बेटा सब बच्चे इधर ध्यान दो बेटा। हाँ यहाँ तक सबको क्लियर है बेटे? अब आती है बेटे अगली चीज। अब बेटे अगले आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं किसके ऊपर? सुनो बेटा, रेडियस रेशियो बेटा। इसके ऊपर आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल आएंगे, रेडियस रेशियो रूल के ऊपर। आपके बेटे जो न्यूमेरिकल आएंगे वो रेडियस रेशियो रूल के ऊपर आएंगे बेटा। रेडियस रेशियो रूल के ऊपर क्या होती है बेटे रेडियस रेशियो? सुनो बेटे, सपोज करो आपका ये क्रिस्टल है बेटा। सुनो बेटे, आपका ये एक क्रिस्टल है बेटे, क्रिस्टल। बेटा मेरी बात सुनना, आपके पास ये एक क्रिस्टल है बेटा, दिख रहा है सबको? कौन सा क्रिस्टल है बेटे? आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक। बोलो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आयनिक क्रिस्टल है। अच्छा सबको पता है जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल वो गोल होते हैं बेटा, गोल। बोलो पार्टिकल सारे के सारे गोल गोल होते हैं बेटा, गोल। अब जो चीज गोल है बेटे उसकी रेडियस भी होगी बेटे। जो चीज गोल है उसकी बेटा रेडियस तो होगी। बोलो जो चीज गोल है बेटे उसकी रेडियस होगी ना, तो यानी कि कैटाइन की भी रेडियस होगी और एनाइन की भी रेडियस होगी।
बोलो कैटाइन की भी रेडियस होगी और एनाइन की भी। तान्या इधर ध्यान दो बेटा, कैटाइन की भी रेडियस होगी और एनाइन की भी। तो रेडियस रेशियो पता है क्या होता है बेटा? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन बेटा जी, टू रेडियस ऑफ एनाइन। जब कभी किसी कैटाइन और एनाइन की रेडियस को आप डिवाइड करते हो बेटा, उसको रेशियो ऑफ रेडियस कहते हैं बेटा जी, दैट इज रेडियस रेशियो बेटे। तो ध्यान से सुन लो, रेडियस रेशियो क्या होगी बेटा जी आपकी, दैट इज बेटे आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव बेटे, कैटाइन की रेडियस अपॉन में एनाइन की रेडियस बेटे, कैटाइन की रेडियस अपॉन में एनाइन की रेडियस, किसको कहते हैं रेडियस रेशियो, कैटाइन बाय में एनाइन बेटे, कैटाइन बाय में एनाइन। अब तुम्हें पता है बेटे इस रेडियस रेशियो का बड़ा फायदा है बेटे, इट इज सिग्निफिकेंट बेटे, ये बड़ी फायदेमंद है। पता है बेटे क्यों फायदेमंद है? सुनो, इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ये हमें हेल्प करती है क्या पता लगाने में? कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल बेटे, क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर हम पता लगा सकते हैं बेटे, क्रिस्टल का क्या पता लगा सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। और दूसरा ये हमें स्ट्रक्चर का पता लगाने में हेल्प करती है, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, किसी भी स्ट्रक्चर जो होता है क्रिस्टल का वो पता लगा सकते हो बेटे। ध्यान से सुन लो बेटा, रेडियस रेशियो क्या आती है? कैटाइन बाय में एनाइन, कैटाइन की रेडियस अपॉन में एनाइन की रेडियस। और इसका फायदा क्या होता है इस रेशियो का? एक तो इससे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो, एक आप इससे किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लगा सकते हो, किसी भी क्रिस्टल का क्या पता लगा सकते हो? स्ट्रक्चर बेटे। क्रिस्टल का मतलब बेटे कोई भी सॉलिड चीज बेटे, उसका स्ट्रक्चर पता लगा सकते हो, स्ट्रक्चर बेटे जी। क्या लगा सकते हो बेटे पता? स्ट्रक्चर बेटे जी। बोलो क्लियर बेटे, बोलो ये बात सबको क्लियर बेटा, इसको नोट करो जल्दी। अब बेटे कैसे पता चलता है हमें कि इस रेडियस रेशियो का फायदा क्या बेटे? रेडियस रेशियो का फायदा कैसे है बेटा? सुनो बेटे, आपको ना एक टेबल याद करना है बेटे, रेडियस रेशियो, ठीक है बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर, एक टेबल याद करना है बेटे। और इधर से स्ट्रक्चर बेटा जी, इधर से स्ट्रक्चर आपको रेडियस रेशियो से याद करना। जैसे ये देख 0.155 से अगर 0.225 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटे? 3। सुन लो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटे? 3 होगा बेटे, 3। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटे? ट्रायंगुलर। सुनो, स्ट्रक्चर क्या होगा बेटे? ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल बेटा जी। सुन लो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल। आपने रेडियस रेशियो निकाली, अगर वो इसके बीच में लाई कर रही है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अगर इसके बीच में आ रही है बेटा, इसके बीच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और स्ट्रक्चर होगा उसका टेट्राहेड्रल बेटे। अगर इसके बीच में आ रही है बेटे, सुन लो, इसके बीच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। अगर इसके बीच में आ रही है बेटे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और बीसीसी। अगर इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 आ रही है बेटे, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 बेटे जी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और स्ट्रक्चर होगा एससीपी और सीसीपी। सुन लो बेटे, आपने क्या किया बेटे, इस उसको देखना है बेटे, वैल्यूज को। बेटे इधर ध्यान दो, बोलो ये बात सबको क्लियर हुई बेटे? बोलो, आपने बेटे रेडियस रेशियो पहले निकाल ली, पहले आपने क्या किया बेटे? रेडियस रेशियो निकाल ली बेटा, निकाल ली बेटे? बोलो, रेडियस रेशियो निकालने के बाद आपने वैल्यू देखनी है, किस में लाई करती है बेटा, जिसमें लाई करेगी उसके हिसाब से आपकी शेप बनेगी। नहीं बेटा, ये है स्वास्थ्य, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है बेटा, एनसीईआरटी का पार्ट। बेटे बोलो, ये याद करोगे बेटे टेबल, किस तरीके से रेडियस रेशियो निकाल के हमने सॉल्व करना है। अब इस पर क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा आपको, लो बताओ, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्रिस्टल, ऑफ ए क्रिस्टल AB,
coordination number of a crystal AB if radius of cation and anion, radius of cation and anion, हाँ हाँ इसको याद करना बेटे, याद। ये अगर बेटे सुन लो, अगर आपका बेटे 0.225 इसमें काउंट होगा बेटे, अगले में याद रखना 0.225 इसमें आएगा, 0.414 इसमें आएगा और 0.732 इसमें आएगा और 1 अगले में आएगा, हमेशा याद रखना। इधर रेडियस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर 80 पिकोमीटर एंड 96 पिकोमीटर बेटे। करो जल्दी से बेटे, करो, याद करना बेटे मीनाक्षी, करो बेटे जल्दी से क्वेश्चन। देखो बेटे कट जाएगी ना ऊपर नीचे, देखो करके देखो, इधर देखो सब, रेडियस ऑफ कैटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन बेटे। अब बता कैटाइन आपका कितना है बेटे, ध्यान से देख, रेडियस ऑफ कैटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन, ऊपर 80 नीचे 96, बोलो कितना आ गया, 0.8 आ रहा है, 0.8 आ रहा है बेटे, 0.79 आएगा, 0.8 आ रहा है बेटे। तो बोलो किस में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा बेटे, बोलो इसमें लाई करेगा, 0.833 आ रहा है, ओके लो जी इसमें लाई करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। किसको कर दिया, लो बेटे बोलो ये बात सबको क्लियर है बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और बीसीसी बेटा, क्या आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और बीसी। अब आगे सुना बेटे सब, बेटे सबका ध्यान इधर बेटे, आगे सुनो। अब बेटे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान से देखना, आपको वो कहेगा कैलकुलेट दी, सुनो बेटे, कैलकुलेट दी रेडियस ऑफ कैटाइन, बेटे मेरी बात को ध्यान से सुनना, रेडियस ऑफ कैटाइन दैट जस्ट फिट इनटू, जस्ट फिट्स इनटू इनटू octahedral hole, octahedral hole of a crystal, of a crystal of radius of anion, radius of anion nn 195 पिकोमीटर। बेटा मेरी बात को सुनना, वो आपको कह रहा है टाइम की रेडियस निकाल लो जो ऑक्टाहेड्रल होल में क्रिस्टल के फिट हो जाए। अब पता है तुम्हें, जब ऑक्टाहेड्रल है ना, सुनो ऑक्टाहेड्रल, तो तुम ना एक बार इस टेबल में देखो ऑक्टा वर्ड कहाँ आया था, ऑक्टा वर्ड कब आया था, कब आया था, जब रेडियस रेशियो ये थी, तो तुमने ना इसमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम। सुनो, जब तुम्हें कैटाइन या एनाइन की रेडियस निकालनी है, जब तुम्हें कैटाइन या एनाइन की रेडियस निकालनी है, तो जो रेडियस रेशियो की मिनिमम वैल्यू होती है ना, मिनिमम वैल्यू उसके बराबर लेते हैं। कैसे, ये देखो ध्यान से सुन बेटे, मिनिमम वैल्यू के बराबर बेटा, यानी कि यहाँ पर अब पता है आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव, मिनिमम के बराबर लोगे, मिनिमम के बेटा, किसके बराबर लोगे, मिनिमम के, आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव मिनिमम के वैल्यू लोगे, क्योंकि वो ऑक्टा की बात कर रहा है, ऑक्टा की, तो मिनिमम के बराबर। अब खुद बताओ आर नेगेटिव कितना दे रखा है तुम्हें, इसको क्रॉस करोगे तो 195 दे रखा है, बोलो दे रखा है आपको 195, निकालो यहां से 414 बाय में 1000 इंटू 195, करो जल्दी 30.73 आ गया बेटे, पिकोमीटर में ही आ गया ना आंसर बेटे, हाँ पिकोमीटर में निकाल दो कोई दिक्कत नहीं, पिकोमीटर में आ गया आंसर। बोलो अगला क्वेश्चन करो बेटे, अगला लो बेटे, आगे सुनो बेटे, आगे ये वाला क्वेश्चन करो बेटे, ये वाला, कैलकुलेट दी रेडियस रेशियो, कैलकुलेट दी रेडियस रेशियो बेटे, सुनो बेटा ध्यान से, कैलकुलेट दी रेडियस रेशियो ऑफ ए क्रिस्टल, of a crystal if radius of cation, बेटा सुनना ध्यान से, radius of cation is 40 picometer and anion is 85 picometer. Also calculate
its coordination number and structure type बेटे जी, करो बेटा जल्दी। लो बेटे ध्यान से देखो, इसकी रेडियस रेशियो निकालो। रेशियो कितनी आएगी? 45 में 85, कितना आंसर आ गया? 0.47 आ गया बेटे। अब बोलो ये किस में लाई करेगी? 0.414 से 0.732 में लाई करेगी? बोलो बोलो लाई करेगी कि नहीं बेटे? बोलो। तो इसका कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 बेटे, और शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल बेटे। शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। बोलो बेटे ये बात सब बेटा, मुझे ये बात समझ आई बेटे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और शेप क्या बेटे? ऑक्टाहेड्रल बेटे जी। बोलो बेटे ये बात समझ आई कि नहीं? ध्यान से सुना। वो कह रहा है एक ऐसा कैटाइन है 80 पिकोमीटर का, क्या वो ऑक्टाहेड्रल साइट में आ जाएगा जिसकी एनाइन की रेडियस 190 है? अब पता तुमने क्या करना है, ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, सिर्फ कंफ्यूज। तुम सिंपल देखो, ऑक्टा में कह रहा है ना, आप ऑक्टा में वैल्यू निकाल लो। ऑक्टा में वैल्यू निकालो, ये लेते हैं ऑक्टा में। बोलो ऑक्टा में वैल्यू आपकी ये आती है बेटे। बोलो आप क्या करो, आर पॉजिटिव कैलकुलेट करो। आर नेगेटिव कितना है? 190। 190 इंटू में 0.414 करो। बोलो 190 इंटू 0.414 करो बेटे, जल्दी करो बेटे। 190 इंटू 0.414 करो। आपका कितना आ रहा है? बोलो 78.66 आ रहा है। बोलो कितना आ रहा है बेटे? 78.66। यानी कि इतना बेटे जी कैटाइन जो है वो फिक्स आ सकता है बेटे। इतना कैटाइन जो है वो फिक्स आ सकता है। इतना कैटाइन फिक्स आ सकता है कि नहीं? आप खुद बताओ। और आपको दे कितने का रहा है बेटे? 80 का। बोलो कितने का दे रहा है? 80 का। तो इसका मतलब 80 उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। ये 80 बाय 190, आप देखो 81, बोलो 80 बाय 190 कितना आएगा? 0.42 बेटे जी आ रहा है। इसका मतलब ये रेशियो ऑक्टा में आ रही है कि नहीं बेटे? तो वो फिट हो सकता है। सॉरी बेटे, फिट हो सकता है बेटे जी। बोलो 78.66 तो मिनिमम आई है ना, मिनिमम। तो इसका मतलब वो फिट हो सकता है बेटे जी। देखो दो रास्ते हैं बेटा इसको करने के। एक तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, 9 बाय 9 को 80 बाय 190 किया, आपका 0.42 आ गया। ऑक्टा में फिट हो सकता है ये? बोलो पहली बात। या फिर आप कैटाइन की रेडियस निकाल लो, 0.41 मिनिमम इतने का होना चाहिए, मिनिमम इतने का। तो इसका मतलब ये फिट हो सकता है ना 80 वाला उसमें? बोलो क्लियर? 78.66 से बड़ा होना चाहिए ना। बोलो, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बेटा। यहाँ तक क्लियर? बाकी कल करेंगे बेटे, सिर्फ बेटे कंफ्यूज करने के लिए नीचे वाली लाइन। बेटा 78.66